सभी बच्चों को अभी शाम का समय है, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और शाम के समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ये मेरी वीडियो जो है पहले से रिकॉर्डेड रहेगी, जो 7 बजे के आसपास प्रीमियर होगी। लेकिन आगे हम लोग भविष्य में लाइव क्लास ही लेंगे। आगे भविष्य में हम लोग लाइव क्लास में एक साथ जुड़ेंगे। आपको भी आज आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा। तो आज का जो पहला लेक्चर है, इसमें हम फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं। फिजिक्स के पहले चैप्टर का जो मात्रक, बीमा और मापन है। तो मात्रक और बीमा मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और अभी तक हमारे ऑफलाइन क्लासेस में मात्रक बीमा में बीमीय समघातता के सिद्धांत के पहले तक का कहानी हो चुका है। मैं अभी प्रयास रखूंगा कि जो बच्चे नए आ रहे हैं और जो बच्चे ऑफलाइन हम लोगों से नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन मेरे से जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री में है। आप यहाँ से जुड़ के फ़ायदा उठाइए। अब बहुत सारे फिजिक्स के कोचिंग हैं, खास करके बाका में बहुत सारे फिजिक्स के कोचिंग हैं, फिजिक्स के क्लासेस हैं, खास करके ऑनलाइन वर्ल्ड में भी। आप दोनों जगह हमारे मटेरियल का कंपैरिजन कीजिए और अगर अच्छा लगे तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए, समय आपका ज़्यादा नहीं लेते हुए, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ और मुद्दे पर आकर मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ। बैच से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं उसका अलग से वीडियो बना के डालूंगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और आइए, दो जगह हमारा सेंटर है बाका में, एक कटोरिया रोड में भी सेंटर है और एक बाका अमरपुर मेन रोड में बाबूटोला में भी सेंटर है। साइंस मीडिया कैंपस के नाम से साइंस मीडिया कोचिंग का नाम है। इस चैनल का नाम भी साइंस मीडिया बाका है। आप यहाँ पर आके हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं। साथ में ये जो चैनल है, इस पे 11 का पूरा कंटेंट सब दिन फ्री रहेगा। ऐप पे भी कंटेंट जाएगा। तो हमारे जो बच्चे ऑनलाइन इनरोल होंगे, जो ऑनलाइन में जो इनरोल होने जा रहे हैं, उनको ऐप के कंटेंट को मिनिमल फी में, बहुत कम फी में दिया जाएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप डेमो लीजिए और ऑफलाइन क्लास में भी आइए, वहाँ भी आप डेमो लीजिए और कंटेंट को चेक कीजिए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, या हमारे साथ जो हमारे कलीग्स हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं। चलिए, हम लोग सभी सब्जेक्ट में डील करते हैं, तो वो सब्जेक्ट के बारे में, टीचर्स के बारे में हम लोग एक स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए, अब जो पहला चैप्टर अपना है फिजिक्स का, वो है मात्रक और बीमा, ठीक है। एक भौतिक जगत और ये सब आता है, तो उस चैप्टर पे हम नहीं जा रहे हैं, हम सीधे काम के चैप्टर पे आ रहे हैं। तो मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले जब भी हम लोग भौतिकी की बात करेंगे, तो आपको, जब भी भौतिकी की बात करेंगे तो भौतिकी में तो भौतिक राशि की बात करेंगे ही। और जब भौतिक राशि की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि जब भी कोई भौतिक राशि आएगा तो मापना अपना तो पड़ेगा। इसलिए पहला चैप्टर भौतिकी का हम लोग वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक डिफिनीशन आता है, एक परिभाषा आती है, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। किसको भौतिक राशि कहेंगे? तो वैसी राशियां जिनके पदों द्वारा हम भौतिकी के नियम को व्यक्त करते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। अगर ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई राशि जिसकी आवश्यकता आपको भौतिकी के नियम को समझने में या एक्सप्लेन करने में लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग? भौतिक राशि कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक राशि कहेंगे। इन राशियों को मापा जा सकता है। भौतिक राशियों की खूबी है मेरे बच्चों, क्या कि इसको आप माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको आराम से हम लोग माप सकते हैं। अगर आप माप नहीं पा रहे हैं तो वो भौतिक राशि नहीं है, और अगर माप पा रहे हैं तो भौतिक राशि है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन उदाहरण है। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, सभी के सभी क्या है? भौतिक राशि है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। जैसे द्रव्यमान हो गया, तो चलिए ये तो मैं देख ही लेता हूं, यहां पर आपको दिखाता हूं। बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, प्रेम हो गया, दुश्मनी हो गया, ठीक है। जरा समझिएगा इसमें कौन कौन भौतिक राशि है। द्रव्यमान, हाँ सर, इसको माप सकते हैं। तो माप सकते हैं, तो ये कौन सी राशि हो गई? भौतिक राशि। सर बल, हाँ इसको ही माप सकते हैं। 5 न्यूटन है कि 10 न्यूटन है, ज़्यादा है कि कम है, माप सकते हैं। तो बल भी क्या हो गई सर? भौतिक राशि। कार्य भी क्या हो गई? भौतिक राशि। ऊर्जा भी भौतिक राशि। प्रेम, हाँ प्रेम, लव, माप सकते हैं क्या? नहीं। आप कह सकते हैं किसी को कि भाई तुमसे हमको 15 किलो प्रेम है, या कह सकते हैं क्या कि तुमसे हमको 15 मीटर प्रेम है, इतना लंबा प्रेम है, माप सकते हैं क्या? नहीं। तो प्रेम को मापा नहीं जा सकता, तो ये भौतिक राशि नहीं है। दुश्मनी, क्या कह सकते हो कि भाई तुमसे हमको 50 लीटर दुश्मनी है, या तुमसे हमको 5 मीटर दुश्मनी है, या तुमसे हमको 50 केजी दुश्मनी है? नहीं। तो दुश्मनी को भी, मनोभावना को भी हम लोग माप नहीं सकते, तो ये भी भौतिक राशि नहीं है। तो समझने वाली बात क्या है कि भौतिक राशि किसको कहेंगे? समझिएगा, फिर से देखिएगा। भौतिक राशि किसको कहेंगे? जिस राशि के द्वारा हम भौतिकी के
जिस राशि के पदों द्वारा हम भौतिकी के नियम की व्याख्या करते हैं, भौतिकी को समझते हैं, उसको मापा जा सकता है। अगर उसको हम माप नहीं पा रहे हैं और भौतिकी के नियम को समझने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर वो भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, कुछ उदाहरण आपके सामने, और कौन कौन भौतिक राशि नहीं हो सकती वो भी आपके सामने। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जितना भी मटेरियल है, ये जितना भी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो बनेगा, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप साइंसपीडिया ऐप पर मिल जाएगा, और वहां पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगा साइंसपीडिया। साइंसपीडिया सर्च करना है आपको, मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको फिर मैं बाद में भुलाना भूल जाऊंगा। उस ऐप पे जाइएगा, इनरोल कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके और इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। हमारा ये ऑनलाइन क्लास, मैं यकीन आपको दिलाता हूँ, बांका या भागलपुर के किसी भी ऑफलाइन क्लास से या पटना किसी भी ऑफलाइन क्लास से बेहतर ही होगा, कमतर नहीं होगा। ये घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग चलेंगे भौतिक राशियों के प्रकार पे। अब भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मूल राशि और दूसरा क्या होता है बच्चों, व्युत्पन्न राशि। तो सबसे पहले आधारी या मूल राशि की बात करते हैं। तो आधारी या मूल राशियां क्या है, वैसी राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, अगर किसी राशि को आप पूरा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, पूरा रूप से व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मूल राशि कहते हैं या फिर आधारी राशि। मतलब इसको कंप्लीट रूप से अगर आपको बताना हो तो किसी दूसरे राशि की कोई आवश्यकता नहीं है सर। अगर आवश्यकता पड़ रही है तो वो फिर मूल राशि नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि आपको द्रव्यमान को बताना है, ठीक है, तो द्रव्यमान अकेले अपने आप बता सकता है, भाई आप उसका मात्रक को लेकर जाइए। आपको लंबाई को बताना है तो उसको खुद बता सकते हैं। अगर आपको समय को बताना है तो उसको खुद बता सकते हैं। तो समझने वाली बात क्या है, जो कंसेप्ट हम लोग एग्जाम में लगाएंगे, क्वेश्चन में लगाएंगे, वो क्या है कि ऐसी राशियां स्वतंत्र होती है तथा दूसरी किसी राशि पर निर्भर नहीं करती। एसआई में अगर आप जाइएगा तो ये मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार के। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार के। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि मूल राशि किसको कहेंगे। पहले भौतिक राशि समझे। मूल राशि किसको कहेंगे, मूल राशि उसको कहेंगे जिस राशि को पूर्ण व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता ना पड़े, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मूल राशि कहेंगे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है व्युत्पन्न राशि। आगे क्या है मेरे बच्चों, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। चलो भाई व्युत्पन्न राशि पे चलते हैं। तो व्युत्पन्न राशि उसको कहेंगे जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बना होगा और जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होगी। देखो भाई, व्युत्पन्न राशि ड्राइव्ड यूनिट, वैसी राशियां जो आधारी या मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे बल हो गया, संवेग हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया इत्यादि। ठीक है, अब इन सबों को सीखेंगे कि भाई ये मूल राशि कैसे है और ये आधारी राशि कैसे है। ठीक है, मतलब आधारी व्युत्पन्न राशि कैसे है, मैं दोनों एक ही बात बोल दिया। चलो भाई देखते हैं हम लोग। एक कुछ क्वेश्चन पहले से बना हुआ है, चूंकि मैंने क्लास में भी ये चीज, ये पीपीटी ही पढ़ाया है, इस वजह से। अब देखिए हम खोजते हैं कि भाई मूल राशि व्युत्पन्न राशि कैसे हुआ। तो मूल राशि अगर हम लोग बेसिकली अभी लेकर चलें तो 3 लेकर चलेंगे। एक चलेंगे द्रव्यमान, दूसरा चलेंगे लंबाई लेकर, और तीसरा क्या लेकर चलेंगे मेरे बच्चों, समय। क्या लेकर चलेंगे, तीसरा समय लेकर चलेंगे। द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं वेग। सबसे पहले चाल देखते हैं, वेग से भी आसान। चाल पे आते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है मेरे बच्चों, समय। क्या होता है ये, दूरी बटे समय। अरे क्या हुआ इससे यार, दूरी बटे समय। तो अगर आप लोग दूरी की बात करें तो एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, बी है। तो दोनों बिंदु के बीच का जो ये लंबाई है इसी को ना दूरी कहेंगे। तो अगर दूरी की बात कर रहे हैं सर तो हम एक्चुअली में किसकी बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लंबाई की बात कर रहे हैं। तो दूरी बटे समय, आज समय तो समय ही हो गया। तो अगर हम लोग चाल को देखें तो ये दो मूल राशि से बना है। दो मूल राशि से, अगर दो मूल राशि को अगर हम लेकर चलें, ठीक है, कौन कौन, एक लंबाई, ठीक है, और दूसरा क्या, समय, तब जाकर आप चाल के बारे में पूरी बात बता सकते हैं।
ठीक है। सिर्फ लंबाई से आप चाल को नहीं बता सकते, सिर्फ समय से आप चाल को नहीं बता सकते। एग्जांपल दीजिए सर। मान लीजिए कोई स्कूटर वाला है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्कूटर वाला है, स्कूटर से जा रहा है कहीं पर, इसका नाम जेठालाल रख देते हैं, नाम तो सुने होंगे आप लोग। अब जेठालाल कहीं जा रहा है, ठीक है, और इसने क्या किया कि चल पड़ा इसने 50 किलोमीटर, ठीक है, कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो आपको पूछा जाएगा जेठालाल का चाल बताओ, तो चाल बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी 50 और लगा समय, तो 1 हो गया। तो आप कहोगे कि जेठालाल का चाल कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। देख लो आप, किलोमीटर क्या है सर? दूरी का मात्रक। और समय क्या है सर? मतलब समय का मात्रक। आवर क्या है सर? घंटा क्या है सर? समय का मात्रक 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? यही ना आ रहा है। तो अगर आपको चाल को बताना है तो आपको लंबाई को भी लेकर चलना पड़ेगा। मतलब एक भौतिक राशि क्या आएगा उसमें? लंबाई आएगा, और दूसरी भौतिक राशि क्या आएगी? समय आएगा। तो इस चाल में दो मूल राशियां हैं, एक लंबाई और दूसरा समय। चूंकि ये दो मूल राशियों के मिलने से बना है, इसको पूर्ण रूप से बताने के लिए दो मूल राशियों की आवश्यकता है। इसी वजह से चाल अपना कौन सा भौतिक राशि है? व्युत्पन्न राशि। एकदम सही पकड़े हैं। कौन सा भौतिक राशि है सर? व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि? व्युत्पन्न। हाँ सर, हम तो यहां पर बोल देंगे कि चाल जो है ना अपना व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अच्छा सर, ये भौतिक राशि क्यों है ये भी तो बोलो। हाँ भैया, इसको माप सकते हैं ना हम लोग, और भौतिकी का नियम को समझाने के लिए हमेशा चाल की आवश्यकता पड़ेगी। चाल, अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे हम, तो वहां पर चाल तो आएगा ही। तो भौतिकी का बहुत सारा नियम को इस चाल से ही समझा सकते हैं हम। चूंकि चाल को मापा जा सकता है और भौतिकी के पदों की व्याख्या में इसकी जरूरत है, इसीलिए चाल भौतिक राशि है। फिर आपके दिमाग में आएगा तो फिर चाल कौन सा भौतिक राशि है, मूल वाला या व्युत्पन्न वाला? तो फिर बस उसका दिमाग ये लगा देना है कि भाई ऐसा है कि सर ने कहा था कि अगर एक राशि अकेले अपने बारे में सब कुछ बताने में सक्षम हो तो उसको मूल या आधार भौतिक राशि कहेंगे, और अगर कोई ऐसी राशि है जो अकेले अपने आप को बताने में सक्षम नहीं, उसको दो या दो से ज्यादा मूल राशियों के साथ अपने को बताना पड़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। इंग्लिश में इसको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है सर, कुछ और एग्जाम्पल देते ना, तब जाके क्लियर होता है। मजा नहीं आया? चलो भाई देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं त्वरण का। किसका? त्वरण का। ठीक है, त्वरण, एकदम त्वरण देते हैं फिर बल देते हैं। अब त्वरण की जो परिभाषा होती है, मतलब त्वरण का जो परिभाषा होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। आप लोग 10 क्लास में नहीं, 9 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, 9 में पढ़ा जाता है ये। चलो कोई नहीं। तो त्वरण हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या हो गया सर? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को बेटा ए से दिखाते हैं, मैं अभी सदिश सदिश नहीं लिख रहा हूं। वेग में परिवर्तन को डेल्टा वी से दिखाते हैं, और समय अंतराल को किससे दिखाते हैं? डेल्टा टी से दिखाते हैं। अभी मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपका ये फाउंडेशन क्लास है, तो फाउंडेशन क्लास में आगे की बात आगे ही करेंगे। अगर ये टारगेट बैच रहता, 12 का बच्चा रहता इस जगह, तो मैं वेक्टर वेक्टर भी लगाता। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सर वेग में परिवर्तन? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अब बटे समय अंतराल, अंतिम समय अब माइनस प्रारंभिक समय। इसी को डेल्टा भी बटे डेल्टा टी लिखा जाता है। इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, डेल्टा भी, और इसको क्या पढ़ा जाता है? डेल्टा टी। अब इस फार्मूला में दो काम की बात हम ले रहे हैं, वेग ले रहे हैं बच्चा, और क्या ले रहे हैं? समय ले रहे हैं। वेग बटे समय, इसको सीधा लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं इसको सर? वेग बटे समय, क्योंकि इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग जब गति चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे। ठीक है, तो वेग अब बटे समय। अब जो वेग होता है, वेग का जो फॉर्मूला होता है, इस वेग का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा सर? तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन अब बटे क्या कर दिए? समय कर दिए। ठीक, और एक समय बेटा पहले से था, तो एक समय यहां भी आ गया। तो विस्थापन बटे समय, मतलब विस्थापन बटे समय गुना समय। ठीक है, तो आप देखो विस्थापन का मतलब सर, विस्थापन और दूरी में तो कुछ अंतर होता है सर। तो ए और बी मान लो दो बिंदु है,
तो इसको दूरी कर सकते हैं, और ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? विस्थापन बोलते हैं सर। विस्थापन सर इतने सा बताइएगा, नहीं बेटा, जब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे सदिश सदिश के बाद तो वहाँ पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, आपको इसका मास्टर बना देंगे, आप टेंशन मत लो। तो इस न्यूनतम दूरी को, ए और बी के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? विस्थापन बोलते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम विस्थापन माप रहे हैं तो क्या माप रहे हैं सर? लंबाई, ए और बी के बीच का दूरी माप रहे हैं, ए और बी के बीच का न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी की बात किए तो कौन आ गया सर? लंबाई आ गया। कौन आ गया? लंबाई आ गया सर। अच्छा, और इधर कौन आ गया सर? समय आ गया सर। तो हम कहेंगे कि भैया ये जो त्वरण है ना, तो त्वरण दो प्रकार के मूल राशि से डिफाइन होगा। कितना राशि है इसके पास? दो मूल राशि है। कौन कौन सर? एक हो गया लंबाई, और दूसरा मूल राशि बेटा समय। ओहो हो सर, अब इसमें त्वरण में दो मूल राशि लगा, लंबाई, और दूसरा क्या लगा? समय। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बताओ ये कैसा राशि हुआ सर? सर चूंकि यहाँ पर दो भौतिक राशियां इसको कंप्लीट डिफाइन करने के लिए लग रहा है, तो इसलिए ये कौन सा राशि हो गया? त्वरण। तो त्वरण हो गया सर व्युत्पन्न भौतिक राशि सर। कौन सा राशि? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अरे क्लियर हो गया क्या आपका सर? क्लियर तो कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है ना? क्या क्लियर हुआ सर? कि अगर कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दो या दो से अधिक मूल राशियों का जरूरत पड़ गया इसको कंप्लीटली बताने के लिए, पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए, तो उसको कौन सा राशि कहेंगे? व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड यूनिट। कौन सा राशि कहेंगे सर? व्युत्पन्न राशि या फिर डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, आप लोग का प्यारा बल। ठीक है, सबका प्यारा बल हमारा है ना। चलो बेटा, बल। बल बराबर क्या होता है सर? द्रव्यमान अगुना त्वरण होता है सर। ठीक है, तो बल को हम लोग एफ से दिखाएंगे, इसको मास को, द्रव्यमान को एम से दिखाएंगे, और त्वरण को किससे दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। चलिए सर चेक करते हैं, आप लोग भी पॉज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देर पॉज कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और चेक कीजिए खुद से, अब बाद में मिला लीजिएगा। तो चलिए रुकिए, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रुकता हूं, बस शुरू। आप लोग पॉज कर लेना। अब देखिए सर बल में आता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो सबसे पहले तो सर द्रव्यमान लिखे। हाँ सर, द्रव्यमान तो लिखे। सर त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो अब उतना लंबा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे क्या? वेग बटे समय। सर इस फॉर्मूला को और तोड़िए ना, तोड़ देते हैं, वेग को तोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि एक तो मूल राशि में आ गया है। तो द्रव्यमान, अब वेग का क्या हो गया सर? सर वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन अब बटे क्या? समय। सर एक समय तो और है पहले से, हाँ सर, उसको कहाँ छोड़ रहे हैं हम बेटा? छोड़े। अब बताओ भाई, छोड़े नहीं, लिखे, सॉरी। अब बताओ भाई द्रव्यमान, सर ये एक मूल राशि हो गया है ना सर। ये विस्थापन, सर विस्थापन की बात अगर किया जा रहा है तो एक्चुअल में वो क्या है? लंबाई है। और ये भी क्या हो गया? मूल राशि हो गया। क्या हो गया? ये भी मूल राशि। अच्छा सर, अच्छा ये समय सर, ये समय समय समय, सर समय भी तो क्या है? मूल राशि है। अच्छा ठीक है, मूल कौन सी राशि? मूल भौतिक राशि। मैं भौतिक राशि बार बार नहीं लिख रहा। यानी कि हमको ये समझ में आया कि बल में तीन मूल राशि है, एक द्रव्यमान, ठीक, दूसरा क्या है सर? लंबाई। मूल भौतिक राशि क्या है? दूसरा लंबाई। और तीसरी मूल भौतिक राशि क्या है मेरे बच्चों? समय। क्या है सर? समय है सर। अरे समय है सर, ठीक है, क्या है सर? समय है सर। ठीक है, अच्छा सर, यानी कि ये तीन भौतिक मूल राशि से बना है, तीन मूल भौतिक राशि से बना है। तो तुम ही बता दो तब ये कौन सी राशि हो गई? तो ये हो गई व्युत्पन्न
भौतिक राशि, यानी कि बल भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो कितने मूल राशियों से मिलकर बना होता है? 3 मूल राशियों से। कौन कौन है 3 मूल भौतिक राशि इसमें? द्रव्यमान है, लंबाई है, और क्या है मेरे बच्चों? समय है। द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला है संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, मोमेंटम को p से दिखाते हैं, ये होता है m, और गुना क्या होता है? v होता है। ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। जल्दी से चेक करके आप ही लोग बताइए, संवेग जो है कौन सी राशि है? मूल भौतिक राशि है या व्युत्पन्न भौतिक राशि है? आज ये वीडियो में डाल रहा हूं, आप लोग सपोर्ट कीजिए और बच्चे जुड़िए हमसे। जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं तो ऑफलाइन में जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। बाका के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में से हम लोग हैं, बेस्ट ही हैं, बेस्ट में से नहीं है, बेस्ट हैं। ठीक है, मैं आपको बेस्ट पढ़ाई दूंगी नहीं, दूंगा। मुझे कभी कभी जो है ना हिंदी बोलने में दर्द हो जाता है, सॉरी। तो मैं आपको बेस्ट पढ़ाई दूंगा। ठीक है, और आप सिंपल सा यहाँ पर आकर देखिए, 10 दिन का डेमो लीजिए ना, क्या ही दिक्कत है? मैं पैसे थोड़े ना ले रहा हूँ डेमो का। और अगर तब भी आपको आने में दिक्कत हो, ठीक है, कभी कभी बका के कुछ शिक्षकों का देख रहे हैं, मैं जो पता जैसा चला है, मैं यहाँ के बच्चों का देखता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखता हूँ, तो आपसे रिश्ता जोड़ते हैं कि भाई हम तुम्हारा जाति का हैं, हम तुम्हारे नाना लगते हैं, हम तुम्हारे फूफा लगते हैं, इस वजह से मेरे पास पढ़ो। तो बेटा अपने दिल से पूछो एक बार कि क्या तुम बीमार पड़ते हो या हम बीमार पड़ते तो अपनी जाति के पास जाते हैं, या अपने फूफा के पास जाते हैं दिखाने, या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने? उसी तरह से आपको हर एक टीचर को, मैं बका हर एक टीचर को कहता हूं, भाई सब लोग आओ यूट्यूब पे, सब लोग अपना अपना अच्छा कंटेंट डालो, बका के बच्चों का भला हो जाएगा। बका का बच्चा यूट्यूब पे देखेगा, हमको देखेगा, उसको देखेगा, उसको देखेगा, सबको देखेगा, जिसका अच्छा लगेगा उसके पास पढ़ेगा, है ना? तो आप 10 दिन के लिए डेमो के लिए आइए, फिर भी आपको शर्म लगे डेमो में आने में, तो आप यहाँ पर डेमो जरूर लीजिए। मैं एश्योर करता हूँ कि 2026 दिसंबर तक मैं आपको इस चैनल पे सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप YouTube चैनल पे जितना चीज़ मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और दुनिया का, भारत का कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन में जिससे ये कम रहेगा। ज़्यादा रहेगा, कम नहीं रह सकता, मैं श्योर करता हूँ आपको। ठीक है, चलो मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिए सर, द्रव्यमान गुना वेग की बात करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं इसको। तो एक तो भौतिक राशि इसमें द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान को तो लिखे ही, चलो सर एक मूल भौतिक राशि तो मिल गया हमको। वेग का फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों? तो था विस्थापन बटे क्या था सर? समय था। विस्थापन बटे क्या था? समय था, है ना? तो द्रव्यमान सर एक मूल भौतिक राशि, है ना सर? एक विस्थापन, विस्थापन मतलब लंबाई सर, यहाँ भी एक मूल भौतिक राशि, और समय, ठीक है, समय भी क्या हो गया? मूल भौतिक राशि। तो संवेग में भी आपका 3 मूल भौतिक राशियां हैं, एक है द्रव्यमान, दूसरा क्या है? लंबाई, और तीसरा क्या है सर? समय। इसीलिए इस तीनों को के मिलने से ये बना है। तो ये संवेग भी आपका क्या हो गया? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया। संवेग भी क्या हो गया बच्चा लोग? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, आप लोग लिखिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलो सर आगे बढ़े। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में करवाया है, तो चलो आपको भी करा देता हूं। कह रहा है कि त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है जो 2 आधारी राशियों पर निर्भर करती है। मतलब ये ब्लैंक होना चाहिए था, पीपीटी बनने मिस्टेक हो गया है। तो कितने आधारी राशियों पर है? 2। पढ़ाएं पीछे, दिखा दें आपको फिर से? चलो भाई दिखा देता हूं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया त्वरण? हाँ देखो भाई, त्वरण कितनी मूल राशियां हैं? 2 मूल राशियां हैं। एक लंबाई हो गया, दूसरा क्या हो गया? समय हो गया। ठीक है, सीधी बात है सर। कह रहा है वैसी भौतिक राशियां जो एक से ज्यादा मूल राशियों पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है? अभी तुरंत आपको बताए थे सर, उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है,
अब चलिए, अब आधारी मात्रक के प्रकार हम लोग देख रहे हैं। मूल राशि कौन कौन है? लंबाई, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर, सूचक क्या है सर? स्मॉल एम। दूसरा मूल राशि क्या है सर? द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, सूचक क्या है इसका? केजी। तीसरा मूल राशि क्या है सर? समय, जिसका एसआई मात्रक होता है सेकंड, किससे दिखाते हैं सर? एस से। चौथा क्या है? ताप, जिसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसको किससे दिखाते हैं? के से। किससे दिखाते हैं सर? के से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पदार्थ का परिमाण, इसका जो हो गया मतलब कि जो इसका मात्रक हो गया मोल हो गया, इसको एमओएल दिखाएंगे। विद्युत धारा भी मूल राशि है, इसका मात्रक एम्पियर, इसको किसे दिखाएंगे? ए से। ज्योति तीव्रता भी मूल राशि है, इसका जो मात्रक होता है कैंडेला, इसको किसे दिखाएंगे? सीडी से। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ सोचिए आप। मैं थोड़ा सा पीपीटी को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, घुमा के है। इसके बारे में हम लोग को समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग को समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि मूल राशियों के समूह में लाया जा सकता है? ठीक है, अभी आपको बोले थे कि मूल राशि को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, और जो व्युत्पन्न राशि होता है, जो मूल राशियों से मिलकर बना होता है, एक दूसरे से उसको मतलब रहता है। अगर किसी भौतिक राशि को लो आप और उसको एक दूसरे से मतलब नहीं रखना पड़े, दो या दो से ज्यादा भौतिक राशियां, तब उसको मूल राशियों का समूह हम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक तो एसआई मात्रक पद्धति अभी पढ़े हम लोग, 7 मूल राशियां थी। लेकिन अगर मान लो कि मेरी इच्छा हो जाए या आपकी इच्छा हो जाए कि हमारा भी अपना होना चाहिए, तो हो सकता है। बस ध्यान में आपको रखना है कि मूल राशियों का जो भी आप समुच्चय बनाइएगा, जो भी आप सेट बनाइएगा, वो एक दूसरे पर निर्भर ना करे, तब वो मूल राशि बन सकता है। तो मैं चेक करता हूं और मैं नीचे से ही चेक करूंगा। अब देखो यहाँ डी नंबर ऑप्शन में दिया है वेग है, समय है, और क्या है सर? विस्थापन है। क्या क्या है सर? वेग, समय और विस्थापन। कलर चेंज करूंगा थोड़ा मैं। चलो भाई, क्या क्या है सर? वेग है, समय है, और क्या है? विस्थापन है। ये मूल राशियों में ये तीनों आ सकता है कि नहीं, तो चेक करते हैं। तो सर अगर हम वेग निकालना चाहें तो वेग का फॉर्मूला कई बार अभी लिख चुके हैं हम लोग। क्या होता है सर? विस्थापन अब बटे क्या? समय सर। ओ, तो यानी कि वेग के द्वारा, वेग का मान हम लोग विस्थापन और समय से निकाल सकते हैं, विस्थापन का मान भी वेग और समय से निकाल सकते हैं, समय का मान भी वेग और विस्थापन से निकाल सकते हैं। तो जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहा है, एक दूसरे से यूज करके निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग मूल राशि में नहीं ले सकते। मूल राशि को स्वतंत्र रहना चाहिए, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं कि वेग को समय से भी मतलब है, वेग को विस्थापन से भी मतलब है, विस्थापन को भी समय से मतलब है। अरे पूरा घुचुर पुचुर हो गया है, सबको सबसे मतलब है। अगर सबको सबसे मतलब रहे तो वो मूल राशि नहीं हो सकती। अब देखिए आगे, आगे आया है वेग, संवेग और द्रव्यमान। अभी तुरंत पढ़े थे सर, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब बोलो बेटा। सर संवेग को हम लोग द्रव्यमान वेग प्रयोग करके निकाल सकते हैं, वेग को हम संवेग बटे द्रव्यमान कर सकते हैं, द्रव्यमान को हम संवेग बटे वेग कर सकते हैं। यानी कि इस तीनों में भी तो आपस में रिश्ता है, ये है। तो ये भी मूल राशि में नहीं हो सकता कि अगर हमारा कोई दोस्त पिंटू या चिंटू इस 3 राशि को लेकर आया और बोला कि भैया हम तो मूल राशि बना दिए, तो तुम क्या बोलेगा? भक बुड़बक, मूल राशि कहाँ से है वो जी? एक दूसरे के साथ निर्भर कर रहा है। जब एक दूसरे के साथ निर्भर कर रहा है, एक दूसरे पे निर्भर कर रहा है, तो फिर उसको मूल राशि नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा सर अगले पे आते हैं। यहां है बल, अभी तुरंत पढ़े थे, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यानी कि द्रव्यमान और त्वरण को प्रयोग करके बल को भी निकाला जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान बल पे निर्भर कर रहा है, त्वरण भी बल पे निर्भर कर रहा है, मतलब सब एक दूसरे पे निर्भर कर रहा है, तो इसको भी मूल राशि नहीं बना सकते। यहां भी आपको उसको भगा देना है, नहीं हो पाएगा बेटा तुमसे। अब इस पे आते हैं। अब दिया है अपने को बल, द्रव्यमान और क्या दिया है? समय दिया है। क्या क्या दिया है सर अपने को? बल दिया है, द्रव्यमान दिया है और क्या दिया है? समय दिया है। यहां देखते हैं। अब
बल को द्रव्यमान और समय से नहीं निकाला जा सकता। समय को भी द्रव्यमान बल से नहीं निकाला जा सकता, द्रव्यमान को भी बल और समय से नहीं निकाला जा सकता, मतलब इन तीनों में कोई आपस में रिश्ता नहीं है। तो इस तरह आपका कोई दोस्त भोलू आए और वो कहे कि ये तीन भौतिक राशियां हैं जिसको मैं अपनी पद्धति में मूल राशि मानूंगा, तो आप कहोगे हाँ आपका हो सकता है। क्यों? आपस में कोई संबंध नहीं है। तो क्या लगाए कंसेप्ट बेटा? तो कंसेप्ट लगाए कि मूल राशियां स्वतंत्र होती है, उसको किसी दूसरी राशि से कोई लेना देना नहीं है सर, स्वतंत्र होती है। क्लियर? क्लियर कट समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए एक मात्रक और एक संख्या की जरूरत होती है। मान लीजिए कि आपका दोस्त है भोलू, ये रोज आएगा पढ़ने आपके साथ। ये रहा भोलू। भोलू जो है वो मार्केट गया और मार्केट में इसको परवल खरीदना था, सब्जी खरीदना था। तो भोलू ने सब्जी खरीदा, कितना केजी? 3 केजी। तो सर एक्चुअल में अगर भार और द्रव्यमान को अभी एक ही माना जाए तो एक्चुअल में ये क्या कौन सी भौतिक राशि को खरीद रहा है? तो द्रव्यमान को। किसको खरीद रहा है सर? द्रव्यमान को। सब्जी भले है लेकिन एक्चुअल में भौतिक राशि के टर्म में क्या है? तो द्रव्यमान है सर। तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए आप देखो तो किसका किसका जरूरत पड़ रहा है सर? तो सर दो चीज का जरूरत पड़ रहा है, एक तो एक संख्या का जरूरत पड़ रहा है और दूसरा किसका जरूरत पड़ रहा है? मात्रक का। दूसरा किसका जरूरत पड़ रहा है? मात्रक का। तो वही चीज लिखा गया, एक मात्रक चाहिए और एक क्या चाहिए? संख्यांक चाहिए। जैसे आलू का द्रव्यमान, मान लो आलू ही खरीदा, 2 केजी खरीदा, तो एक यहाँ पर संख्यांक है और दूसरा क्या है? यहाँ पर मात्रक है। अब हम लोग 2 केजी को अगर 2000 ग्राम भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है। यहाँ पर संख्या बड़ी हो गई है तो ये जो आपका मात्रक पद्धति है, मात्रक जो है वो छोटा है, या मात्रक बड़ा है तो संख्या क्या हो गई है? छोटी हो गई है। यानी कि यहाँ पर क्या समझे हम लोग? तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक क्या है सर? संख्यांक है और दूसरा क्या है? मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर कोई भौतिक राशि को हम लोग x माने तो उसको दिखाने के लिए एक होना चाहिए नंबर जिसको n से दिखा रहे हैं, और एक होना चाहिए क्या? मात्रक। n क्या है सर? भौतिक राशि की माप का संख्यांक, और u क्या है? उस राशि का मात्रक है। जैसे द्रव्यमान है तो केजी हो गया एसआई में अगर बात करें, समय है तो क्या हो गया? सेकेंड हो गया, लंबाई है तो मीटर हो गया अगर एसआई में बात करें। ठीक है, चलिए अगला चीज पे आते हैं। अगला चीज है मात्रकों की पद्धति। ठीक है, मात्रकों की पद्धति। अब देखिए मात्रक की पद्धति पे जा रहे हैं हम लोग। तो मात्रक की पद्धति किसको कहते हैं? सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों की पूर्ण समूह, यानी कि इसमें मूल भी लेना है और क्या लेना है? व्युत्पन्न भी लेना है, उसको हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। और ये पद्धति जो है कितने कितने तरह की होती है ये देखिए। सबसे पहला पद्धति आता है फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि फुट किसके लिए है बच्चों? तो फुट है लंबाई के लिए सर। किसके लिए? लंबाई के लिए। पाउंड किसके लिए है सर? द्रव्यमान के लिए है। सेकंड किसके लिए है सर? समय के लिए है। किसके लिए है सर? समय के लिए। चलिए मैं दूसरे स्लाइड को निकालता हूं, ये यहां पर होता है खत्म। मैं आज आपको भौतिक राशि के बारे में पूरी तरह समझा दूंगा और उसके मात्रक पद्धतियों को भी समझा दूंगा। पूरी तरह से खत्म करेंगे हम लोग, एक एक लेक्चर रोज लेंगे, हल्के हल्के पढ़ते जाएंगे और अपना जीवन गढ़ते जाएंगे, है ना। चलो भाई जल्दी आ जाओ, बच्चों को समय नहीं है। हाँ चलिए भाई सर, यहाँ से तो हो गया था। हाँ तो एक मात्रक पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, फुट हो गया लंबाई के लिए और पाउंड हो गया द्रव्यमान के लिए, सेकेंड हो गया किसके लिए? देखिए यहाँ लंबाई का मात्रक क्या है? फुट है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? पाउंड है, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। अंग्रेजों के देश में ब्रिटेन में इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश सिस्टम भी होता है। दूसरा मात्रक है बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड।
तीसरा जो पद्धति है वो मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति होता है, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। अब जो चौथा पद्धति है वो एसआई सिस्टम है, और एसआई के बारे में 7 मात्रक जो भी है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एसआई मात्रक पद्धति में दो संपूरक एसआई मात्रक यूज किया गया है, जिसमें से एक को हम लोग समतल कोण कहते हैं और दूसरे को हम लोग ठोस कोण कहते हैं। समतल कोण ठोस कोण भी आगे समझाने जा रहे हैं। समतल कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है, ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, स्टेरेडियन कहते हैं। अब सुनिएगा, अगर आप सोचो कि आप 4-5 देश में ट्रेवल करते हो, घूमते फिरते रहते हो, या 4-5 स्टेट में ही घूमते फिरते रहते हो और सब जगह मात्रक पद्धति अलग हो, तो आपको खरीदने में दिक्कत होगा ना, बेचने में भी दिक्कत होगा। इसी तरह का समस्या पूरे विश्व में अगर एक मात्रक पद्धति नहीं था तो समस्या हो रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक विशेष मात्रक पद्धति बनाया जो पूरे विश्व में मान हो, जिसको हम लोग एसआई मात्रक पद्धति कहते हैं, जिसमें से 7 है मूल राशि और 2 है संपूरक राशि। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब उसका क्या गुण है जिसकी वजह से एसआई मात्रक पद्धति को रखा गया, तो इस मात्रक का क्षेत्र बहुत ही, मात्रक पद्धति का क्षेत्र, मात्रक नहीं मात्रक पद्धति का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है तथा यह पूरे विश्व में मान है, पूरा विश्व इसको मानता है। इसमें आधारी मात्रकों की संख्या क्या है, न्यूनतम है, 7 ही है। ठीक है, इसमें सभी व्युत्पन्न मात्रकों को बिना किसी संख्यात्मक गुणांक अथवा नियतांक के उपयोग में आधारी मात्रकों से प्राप्त किया जा सकता है। बिना कुछ भी गुना भाग किए हम लोग आधारी मात्रक को प्रयोग करके, मूल मात्रक को प्रयोग करके व्युत्पन्न मात्रक का, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मात्रक पता कर सकते हैं। लगभग सभी व्युत्पन्न मात्रकों के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य है। ठीक है, अब देखिए यहीं से यहां तक में आपको हम आज के क्लास में बताएं भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि के प्रकार क्या है, ठीक है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, मात्रक क्या है और मात्रकों की पद्धति क्या है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर लगभग 50 मिनट का रहा, 50-55 मिनट का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, और अगर इसमें कुछ अच्छे और अच्छा होने की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, तो आप कमेंट जरूर करना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो प्लीज प्लीज, है ना, प्लीज आप जो है एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइबर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव रहे। आप जितने भी लोग जुड़िएगा चैनल पे, आपको पता चल जाएगा कि लाइव कितने बजे होगा, और लाइव में तो और धमाल मचाएंगे। तो ठीक है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी हमारी तरफ से पढ़ाई के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, मिलजुल के मैदान फतह करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। अभी फिलहाल गुड बाय।